बोलता था आइए ना आपको ऐसा ऐसा काम करवाएंगे। देखिए, ये तो घटना बहुत जघन्य अपराध है, क्योंकि औरत का सजा होना चाहिए, सजा जिंदगी के सजा। पति के लिए लोग भगवान मानता है। औरत गेले अखन तक देखे ले गेले अखन तक न। औरत के बारे में तो देन देर इनके ऊपर जो है इनको कारावास होना चाहिए। औरत छिए, नागिन छिए, डैस लेलके, नागिन डैस लेलके। नहीं हम औरत छिए, एना नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर इतना बड़ा जघन्य इल्जाम लगाया जा रहा है, आपने अपनी पति के साथ ऐसी घटना की कैसे? मतलब पति का ख्याल रखती थी? हाँ, हम बहुत रखती थी। नहीं, आप नहीं, ये जो घटना की है। नहीं, वो तो दूसरे साथ हर समय तो बॉयफ्रेंड के साथ जो है भाग गई थी। अच्छा। 15-20 रोज। महिला जो है ना वो बताने वाली नहीं है, उसको सारे आइडिया है, उसी के हाथ से हुआ है ये सब काम। आपका जो ये हाल किया गया है सर, आपके जो प्राइवेट अंग को क्षतिग्रस्त किया है, किसने किया है ये घटना? ये मेरा पत्नी ने करवाया। कहते हैं पत्नी यानी अर्धांगिनी, अर्धांगिनी यानी वो लड़की जो आपके शरीर का आधा हिस्सा होती है, आपके सुख, आपके दुख, आपके खुशी, आपके हर गम में शरीक होने वाली। आपको बताना चाहेंगे कि आज वो अपने आशिक के साथ मिल करके अपने पति का पूरा जीवन को समाप्त कर दी हैं। घटना इतना भयावह है कि जब आप सुनिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचिए कि एक दिन आप सुबह अपनी आंख को खोलते हैं और आप एक पुरुष हैं और आपको पता चलता है कि आपका प्राइवेट पार्ट मौजूद नहीं है। आप सोच करके देखिए, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्राइवेट पार्ट यानी हम उस पार्ट का बात कर रहे हैं, उस अंग का बात कर रहे हैं जिससे टॉयलेट किया जाता है, जिससे मूत्र का त्याग किया जाता है। उस अंग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सबसे पहले देखिए, यही वो लाचार व्यक्ति हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। आप देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार मंडल। आपका जो ये हाल किया गया है सर, आपके जो प्राइवेट अंग को क्षतिग्रस्त किया है, किसने किया है ये घटना? ये मेरा पत्नी ने करवाया। पत्नी ने करवाया है। हाँ। कैसे आपको ये शक हो रहा है कि ये आपकी पत्नी ने करवाया है? वो फोन पे थोड़ा डिस्कस हुआ था। आपसे डिस्कस हुआ? हाँ। क्या डिस्कस हुआ था सर? वो बोलता था आइए ना आपको ऐसा ऐसा काम करवाएंगे। क्या आप उनकी वाइफ हैं? जी। आपके ऊपर इतना बड़ा जघन्य इल्जाम लगाया जा रहा है, आपने अपनी पति के साथ ऐसी घटना की कैसे? मतलब आपने ही किया है ये? आप सच सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। नहीं, हम नहीं किए हैं। आप नहीं किए हैं? नहीं, सब बोल रहा है हम ही किए हैं। सब बोल रहा है आप ही किए हैं। जी, आप मानते हैं आपने ये घटना नहीं की है? नहीं किए। अच्छा, आप बताइए, आपके पति बोल रहे हैं, आप थोड़ा जोर से बोलिए। आपके पति बोल रहे हैं कि रात को आप दोनों दरवाज़ा लगा करके रूम में रहते हैं, आप उनको दूध का गिलास देते हैं, उसके बाद वो मूर्छित हो जाती हैं, मूर्छित हो जाते हैं आपके पति। फिर सुबह उनका बॉडी पीछे बगान में मिलता है। आपको कैसे पता नहीं चलता है कि आपके पति के साथ ये सब हुआ है? अगर वो रूम से बाहर निकल रहे हैं, कोई आ करके उनको खींच के लेके जा रहा है, वो मूर्छित हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि वो कैसे हुए हैं। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? उनको नहीं पता चला कैसे हुए। आपको पता नहीं चला कि आपका रूम से कोई आदमी आया, आपके पति को खींच करके लेके गया, उसके साथ ये घटना की, आपको पता नहीं चला? नहीं चला। कैसे? कभी आपने देखा था कि उस व्यक्ति के साथ जो अन्याय हुआ, उस व्यक्ति ने अपने आप से अपनी पत्नी को कसूरवार बताया कि उसकी पत्नी ने ये सारी घटना को अंजाम दिया है, वो ही इस घटना में शामिल है। अभी हम आपको उस घटना स्थल पर लेकर के आए हैं, जिस घटना स्थल पर उनकी बॉडी सुबह के करीब 5 बजे एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होती है। अवस्था ऐसी थी जो नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता था। उनके बॉडी को जब देखा गया तो उनके बॉडी पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, प्राइवेट पार्ट को नष्ट कर दिया गया था। शरीर पे अलग अलग जगहों पे जख्म के निशान मौजूद थे। कुछ अभी भी उनके निशान यहाँ मौजूद हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, जिस वस्त्र को उन्होंने धारण किया था, ये देखिए, ये उनका पैंट है। आप जैसे जैसे आगे आइएगा, आप देखिए, ये उनका अंडर गारमेंट्स है। फिर यहाँ आप आगे आइए, ये वही गमछी है, गमछा है जिससे कहा जाता। इस कंबल को ओढ़ करके पति पत्नी रात में घर में सोए हुए थे। और सोचिए, इस कंबल के साथ उस व्यक्ति को लेकर के यहाँ आया गया और उसके बाद उनकी पत्नी सरासर इनकार कर रही है, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। एक पत्नी एक सिरे से खारिज कर रही है इस बात को कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन सारे गांव वाले, खुद पति और उनके माता पिता और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर व्यक्ति का बस यही कहना है कि अगर रात को दोनों साथ में सोए, जो दरवाज़ा है किसने खोला,
कौन है इसमें शामिल। आइए यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे आपको सुनवाते हैं जिन्होंने साक्ष्य देखा है, जो जानते हैं, जो पहले भी कुछ घटना ऐसी उनकी पत्नी ने कर रखी थी, क्यों उनके ऊपर शक जा रहा है, इन सारी गुत्थी को सुलझाएंगे। आपको लेकर चलते हैं कुछ ग्रामीणों के पास। भैया देखिए, एक ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, अगल बगल रहते हैं इस घर के, इनसे कुछ बात करते हैं, पूछते हैं। भैया कौन हुए आप, क्या नाम है आपका? मेरा दयाकांत मंडल है। दयाकांत मंडल तो सुधीर का जो है बड़े पापा का लड़का है। अच्छा, मतलब आप चचेरे भाई हुए चचेरे उनके? भाई हैं। चचेरे भाई जी। उनके। देखिए, ये आपको क्या लगता है सर, इस घटना में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से, डायरेक्टली बोलिए, कौन शामिल है इसमें? इसमें जो है ना, इसका पत्नी का जो है ना सबसे ज्यादा हाथ है, पूरी तरह से पूरी तरह से इसका क्यों पत्नी आप लोगों करवाई है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सर? देखिए, इसको जो है ना पहले शादी जो हुआ था जिस टाइम में, 1 महीना पहले जो है ये 2 बॉयफ्रेंड के साथ जो है भाग गई थी। अच्छा। 15-20 रोज। उसके बाद जो है मतलब वहाँ 20 रोज हाँ, फरार रही 15-20 रोज फिरार रही। उसके बाद जो है पंच को बुलाया गया, यहाँ से जो है मेरे पापा लोग गए, उनका पापा लोग गए, यहाँ से भी सरपंच मुखिया सब गए, तो वहाँ बैठाया गया। तो बोला कि जो है अब गलत नहीं करेगी, अब जो है समझा बुझा दिए हैं, आप इनको जो है ले जाइए। लड़का जो है इनकार कर रहा था, लड़का बोल रही थी हो सकता है फिर बाद में भी ऐसी घटनाएं कर सकती है, हम इसको नहीं रखेंगे। फिर हाँ, लड़का उस समय बोल रहे थे कि हम इनको जो है हम नहीं रखेंगे। तो फिर जो है वहाँ समझाया बुझाया गया, तो यहाँ उनका मम्मी पापा बोला कि जो है अब गलती नहीं करेगा, ठीक है, अब ऐसा नहीं करेगी, अब रख लो। तो फिर लड़का बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप लोग बोलते हैं तो कोई बात नहीं, हम रख लेते हैं। जब ये रात में जब 8 तारीख को 2-2:30 बजे जब ये जी रोकेंगे, क्षमा चाहेंगे सर, 8 साल हो गए इस घटना को। इस बीच में 2 लड़के लड़कियां होती हैं उनके, इतना बड़ा ड्यूरेशन पार हुआ, उसके बाद किसी दूसरे आदमी के साथ मिल करके अपने पति को इतनी बेरहम तरीके से खत्म कराना, इतना नफरत होना अपने पति के लिए, क्या है आखिर इसके पीछे वजह सर? देखिए, इसके यही वजह है, ये तो अपना अकेला नहीं कर सकती है, ये जो है हाँ इसके जो है ना शामिल है, इसका जो है चाहे बॉयफ्रेंड हो या कोई लड़का है जिससे जो है इसका अफेयर चल रहा है, ये जो है अकेला नहीं कर सकते हैं। ये जो है वो जो है इसका बॉयफ्रेंड है, चाहे जो भी है, वो लोग के मिल के जो है मिली भगत से जो है ऐसा कांड किया है। जिस रोज ये घटना हुई है सर, उसके 2 दिनों के बाद ये माँ बनती हैं, एक बेटी का जन्म होता है इस घर में। जब इनको बच्चा होने वाला था, जब ये माँ बनने वाली थी, वैसी स्थिति में अपने पति के साथ इतना जघन्य अपराध, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उसको जो है ना, ये जो है बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा अपराध जो है हम लोग जो है अपना लाइफ में फर्स्ट बार देखे हैं। उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आइंदा जो है ऐसा घटना जो है दोबारा नहीं होना चाहिए। जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी तब तक जो है हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उसको सजा मिलेगा तभी हम लोग जो है चुप बैठेंगे। सर, वो महिला कबूल नहीं कर रही है, मान नहीं रही है कि हमने इस घटना को किया है, बस एक बात को रटी हुई है, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, एकदम जिद पकड़ी हुई है, ढीठ बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो महिला जो है ना, वो बताने वाली नहीं है, उसको सारे आइडिया है, उसी का हाथ से हुआ है, ये सब काम उसी का हाथ से हुआ है। वैसे वो नहीं बताएगी। जब पुलिस आएगी, प्रशासन आएगी, जब उसको जो है डंडा, पुलिस का जब डंडा लगेगा ना, तो अपने आप बताएगी कि जो हम इसके साथ हम लोग ऐसा कांड हम किए हैं पति के साथ। अभी वो कुछ नहीं बताएगी, वो बताने के लिए अभी इनकार है, बोल रहे हमको कुछ मालूम नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है। जब उसको प्रशासन का डंडा लगेगा तो अपने आप बताएगी जो है घटना हम किए हैं, बॉयफ्रेंड के साथ जो है हम लोग मिली भगत से ये घटना हम लोग किए हैं, आपने बताइए। आप लोग सर इसी गांव के हैं, पिछले 8 वर्षों से उस महिला को देखते आ रहे हैं, कैसा स्वभाव रहा है उनका? क्या आप लोगों ने कभी उनको किसी आपत्तिजनक स्थिति में या किसी ऐसे हालात में देखा है जिससे आप लोगों को ये शक होता है कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है या किसी और से उनका रिश्ता चल रहा है? देखिए, इससे पहले से वो बहसी हुई थी। पहले इसका जो है बॉयफ्रेंड था, तो वहाँ समझौता हुआ, तो वो लड़का बोला कि हम कभी उसके पास कॉल भी नहीं किए हैं, हम लोग को जो है बातचीत नहीं होता है, हम शादी विवाह कर लिए हैं, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। इधर जो है ना, हमको लगता है इसको हम बराबर देखते थे, इधर जैसे काम करने के लिए खेत में जाते थे, इसको हम बराबर देखते थे कि ये बात करती थी। हम लोग जो है अनुमान लगाते थे कि 2 घंटा 3 घंटा जो है ये बात करती है, ये कौन लड़का से बात करता है।
इनका जो है सास ससुर है, उनको भी हम क्या बार बोले कि आप जो है इसको पूछते ना है कहाँ कहाँ बात करती है, इसको एनी टाइम हम देखते हैं फ़ोन में लगे रहते हैं। हमको अनुभव लगता है कि ये जो है किसी से इसका एफआईआर संबंध है, किसी से इसका अवैध संबंध है, वही लोग जो है मिल के ऐसा घटना का अंजाम दिया है। उसको जो है सजा मिलना चाहिए, हर कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आपके भाई के साथ बहुत गलत हुआ है। मेरे भाई के साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत जो है बुरी तरह से उसका हालत कर दिया, उसको जख्मी है। वो अपराधी को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उसको जेल के हवालत होना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं। आप सोचिए, एक महिला 2 लड़के लड़कियों की माँ है। जिस दिन ये घटना हुई है उसके 2 दिन के बाद फिर वो माँ बनती हैं। वैसे तो बताया जा रहा है कि पति पिछले 1 वर्षों से यहाँ मौजूद नहीं थे। यह भी एक संदेह का बात है, इसमें भी एक संशय उत्पन्न होता है कि वो माँ कैसे बनी जब पति पिछले 1 वर्षों से घर में मौजूद नहीं थे। इतने जघन्य अपराध को करती हैं। इस तरह की महिला के बारे में आप क्या सोचेंगे? अगर आप एक लड़की हैं या आप कोई भी व्यक्ति हैं, अगर आप एक इंसान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की महिला के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे जो ये कुकृत्य इस संसार में, जो इस समाज में ये इतनी बुरी घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस व्यक्ति के बारे में जिसका जीवन बिल्कुल निराशा भरा हो गया है, जिसके जीवन का अब कोई मोल नहीं रह गया है। किसी के प्राइवेट पार्ट को समाप्त कर देना आप सोच नहीं सकते हैं। आप आंख बंद करके कभी इमेजिन करिए, अपने ख्यालों में लाइए कि आप सुबह सो करके उठते हैं और आपका प्राइवेट पार्ट मौजूद नहीं रहता है, क्या बीतेगा आपके ऊपर। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। जो भी ये घटना हुई है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय को ज़रूर रखिएगा, अपने विचार को ज़रूर व्यक्त करिएगा कि समाज के जो ये हालात हो रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।